कौवा। एक बार की बात है, 3 राजकुमारियां थीं, जो तीनों ही जवान और सुंदर थीं, लेकिन सबसे छोटी, यद्यपि वह अन्य 2 से अधिक सुंदर नहीं थी, फिर भी उन सब में सबसे अधिक प्यारी थी। जिस महल में वे रहते थे, उससे लगभग आधा मील की दूरी पर एक किला था, जो निर्जन और लगभग खंडहर हो चुका था, लेकिन उसके चारों ओर का बगीचा खिले हुए फूलों से भरा था, और इस बगीचे में सबसे छोटी राजकुमारी अक्सर टहलती थी। एक दिन जब वह नींबू के पेड़ों के नीचे इधर उधर टहल रही थी, तो एक काला कौवा उसके सामने गुलाब की झाड़ी से उछलकर आया। बेचारा कौवा पूरी तरह से घायल था और खून बह रहा था, और दयालु छोटी राजकुमारी इस बात से बहुत दुखी थी। जब कौवे ने ये देखा तो वह उसकी ओर मुड़ा और बोला, मैं वास्तव में एक काला कौवा नहीं हूँ, बल्कि एक मंत्रमुग्ध राजकुमार हूँ, जो अपनी युवावस्था को दुख में बिताने के लिए अभिशप्त है। यदि आप चाहें, राजकुमारी, तो आप मुझे बचा सकती हैं। लेकिन आपको अपने सभी लोगों को अलविदा कहना होगा और इस खंडहर महल में आकर मेरा निरंतर साथी बनना होगा। इसमें एक रहने योग्य कमरा है, जिसमें एक सुनहरा बिस्तर है, वहां आपको अकेले रहना होगा, और यह मत भूलना कि रात में आप जो कुछ भी देखें या सुने, आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप एक भी चीखेंगी तो मेरा दुख दोगुना हो जाएगा। अच्छे स्वभाव वाली राजकुमारी ने तुरंत अपना घर और परिवार छोड़ दिया और खंडहर महल की ओर दौड़ी, तथा सुनहरे बिस्तर वाले कमरे पर कब्जा कर लिया। जब रात होने लगी तो वह लेट गई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आई। आधी रात को उसे बहुत डर लगा कि कोई गलियारे से आ रहा है, और 1 मिनट में उसका दरवाज़ा खुला और अजीबोगरीब प्राणियों का एक समूह कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने तुरंत बड़ी चिमनी में आग जलाई, फिर उन्होंने उस पर उबलते पानी का एक बड़ा बर्तन रखा। जब उन्होंने ये कर लिया, तो वे उस बिस्तर के पास पहुंचे जिस पर कांपती हुई लड़की लेटी थी, और लगातार चीखते चिल्लाते हुए उसे बर्तन की ओर घसीटते हुए ले गए। वह डर के मारे लगभग मर गई, लेकिन उसने एक भी आवाज़ नहीं निकाली। फिर अचानक मुर्गे ने बांग दी, और सभी बुरी आत्माएं गायब हो गईं। उसी समय कौवा प्रकट हुआ और खुशी से कमरे में उछलने लगा। उसने राजकुमारी को उसकी अच्छाई के लिए दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि अब उसकी तकलीफें बहुत कम हो गई हैं। अब राजकुमारी की एक बड़ी बहन, जो बहुत जिज्ञासु थी, ने सब कुछ पता लगा लिया था, और अपनी सबसे छोटी बहन से खंडहर महल में मिलने गई। उसने उसे सोने के बिस्तर पर अपने साथ रात बिताने की इतनी विनती की कि आखिरकार नेकदिल छोटी राजकुमारी मान गई। लेकिन आधी रात को, जब अजीबोगरीब लोग दिखाई दिए, तो बड़ी बहन डर के मारे चीखने लगी, और इस समय से सबसे छोटी राजकुमारी हमेशा अकेले ही पहरा देने पर जोर देती रही। इसलिए वह दिन भर एकांत में रहती थी और रात में डर जाती, यदि वह इतनी बहादुर न होती, लेकिन हर दिन कौवा आता और उसकी सहनशीलता के लिए उसे धन्यवाद देता और उसे विश्वास दिलाता कि उसके कष्ट पहले से कहीं कम हैं। इस तरह 2 साल बीत गए, जब एक दिन कौवा राजकुमारी के पास आया और बोला, 1 साल में मैं उस जादू से मुक्त हो जाऊंगा जो अभी मेरे अंदर है, क्योंकि तब 7 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना असली रूप वापस पा सकूं और अपने पूर्वजों की संपत्ति पर कब्जा कर सकूं, तुम्हें दुनिया में जाकर एक नौकरानी के रूप में काम करना होगा। युवा राजकुमारी ने तुरंत सहमति दे दी, और पूरे 1 साल तक वो एक नौकरानी के रूप में काम करती रही, लेकिन अपनी युवावस्था और सुंदरता के बावजूद उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, और उसे कई तरह की तकलीफें झेलनी पड़ीं। एक शाम, जब वह सन काट रही थी और अपने छोटे छोटे सफ़ेद हाथों से काम करके थक चुकी थी, उसने अपने बगल में एक सरसराहट और खुशी की चीख सुनी। फिर उसने अपने बगल में एक सुंदर युवक को खड़ा देखा, जो उसके पैरों पर झुक गया और उसके छोटे छोटे थके हुए सफ़ेद हाथों को चूम लिया। मैं राजकुमार हूँ, उसने कहा, तुमने अपनी अच्छाई से मुझे उस समय बुलाया था, जब मैं एक काले कौवे के रूप में भटक रहा था और सबसे भयानक पीड़ाओं से मुक्त हो गया था। अब मेरे साथ मेरे महल में आओ, और हम वहाँ एक साथ खुशी से रहें। इसलिए वे उस महल में गए जहाँ उन्होंने बहुत कुछ सहा था। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे, तो यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह वही था, क्योंकि यह सब फिर से बनाया गया था और फिर से तैयार किया गया था, और वहाँ वे 100 साल तक रहे, खुशी और आनंद के 100 साल।